ज़ेलेंस्की आखिर किस कदर नेटो से नाराज हैं, किस कदर वो नेटो से खफा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि नेटो से दरअसल भरोसा उठ चुका है ज़ेलेंस्की का। जंग के बीच ज़ेलेंस्की का ये एक बड़ा कबूलनामा जो सामने आया है, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन का नेटो से भरोसा आखिर क्यों उठ गया है। यूक्रेन की मौत के लिए यूरोप जिम्मेदार है, ये साफ तौर पर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस से टकराव से दरअसल बचना चाहता है नेटो। डरते हैं ये तमाम देश, नेटो देश जो हैं, ये डरते हैं दरअसल रूस से, पुतिन से। यूक्रेन को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता है नेटो। यही कारण है कि सीधी लड़ाई से डर रहे हैं, सीधे टकराव से डर रहे हैं। अगर यूक्रेन नहीं बचा तो यूरोप नहीं बचेगा। ये बड़ी बात जो करते हुए नजर आए। यूक्रेन की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो पश्चिमी देश है तमाम, ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के बार बार कहने पे भी यूक्रेन की मदद नहीं की, यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। 13 दिन में पश्चिम ने ठोस कदम नहीं उठाया। क्या देख रहे थे वो, किस चीज का इंतजार कर रहे थे? बमों और हमलों से बचा सकते थे पश्चिमी देश यूक्रेन को। जो नरसंहार हुआ, साफ तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए ना केवल ज़ेलेंस्की बल्कि फर्स्ट लेडी, उनकी जो पत्नी है, वो भी नजर आई थी। रूस के हमले के बाद नेटो ने कोई मदद नहीं की, जबकि इसी दम पर तो इतना आगे तक गए थे ज़ेलेंस्की, इतना आगे तक बढ़ा था यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने बार बार नेटो से मदद की मांग की थी। यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन घोषित करने की भी मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेटो ने यूक्रेन की इस मांग को खारिज कर दिया था, इस मांग को नहीं माना था। नो फ्लाई जोन नहीं घोषित करने से लोगों की इतनी मौत हुई, इतना नरसंहार जो है वो हुआ। और आपको बता दें कि 20 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, जिसमें सर 8 लाख बच्चे भी शामिल हैं। क्या देख रहे हैं हम यहां से आगे? देखिए, 20 लाख लोग तो पलायन कर चुके हैं यूक्रेन छोड़ चुके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कम से कम भी इससे 6 गुना होगी। जो लोग अपने घरों को छोड़कर जो अब मेट्रो स्टेशंस में या मेट्रो ट्रेन, जो मेट्रो की नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, उनके अंदर जो रह रहे हैं, तो और जो लोग गांव में चले गए अपने शहर छोड़ के, जो लोग कैंपों में हैं यूक्रेन के अंदर ही, तो बहुत बड़ा एक तबका है यूक्रेन का जो कि आज बिल्कुल बेघर हो चुका है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रेशर यूक्रेनियन लीडरशिप पे भी पड़ेगा ना, कि उनकी पूरी की पूरी पब्लिक में हाहाकार भी मचेगी। थोड़े दिन में इन लोगों को संकट, ये तो देखिए एक तरह से रशिया का बिल्कुल क्लेम ठीक है कि वो किसी किस्म का सिविलियन उस पर नहीं कर रहे, वरना अगर ऐसे टाइम पर वो कहीं भी बिजली के, पानी के, ऐसी चीज़ों को बंद कर दे या उनको बर्बाद कर दे, तो इस पॉपुलेशन में कितनी हाहाकार मच सकती है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए ये बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन नहीं चाहते कि जो यूक्रेन की पॉपुलेशन है वो उनके अगेंस्ट हो जाए। 2 मिलियन तो 20 लाख तो जा चुके, और कम से कम 50 लाख यूक्रेन के अंदर ही डिस्प्लेस्ड होंगे ना, जो अपना घर छोड़ चुके हैं, जो अपना, अगर आप देखें खार्किव में नहीं है कोई भी आज के दिन, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन बची है। सुमी से पॉपुलेशन चलेगी, उधर मारियोपोल से पॉपुलेशन ऊपर आ गई है, तो कम से कम भी, और मैं समझता हूं कम से कम भी 50-60 लाख लोग होंगे जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घर छोड़ चुके हैं, गाँव में जा चुके हैं, या कोई और ऑल्टरनेटिव जगह उन्होंने ले ली है। ठीक है सर।